हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। 20 अगस्त 2020 को सीबीआईसी ने एक नई नोटिफिकेशन इशू करी है 62/2020, जिसके रिगार्डिंग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर पार्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ रूल्स को अमेंड किया गया है मेनली, जिसमें कवर होते हैं 3 रूल। रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 और रूल नंबर 25। इसमें जो है बदलाव किए गए हैं और उसके तहत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है अब चेंज कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में रूल्स में वन बाय वन क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले जो बदलाव किया गया है वो रूल नंबर 8 में किया गया है। रूल नंबर 8 के सब रूल 4A में जो सब रूल 4A था उसको टोटली सब्सटीट्यूट कर दिया गया। अब जो सब्सटीट्यूट करके नया डाला गया है वो उसके लिए हमें जानना होगा कि रूल 8 सब रूल 4A जो है वो क्या कहता था। तो इसके रिगार्डिंग हम जो है सीजीएसटी रूल्स में आएंगे तो उसके जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो है सब रूल नंबर 8 जो कि बात करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, इसका सब रूल 4 जो है वो कहता है यूजिंग द 4A कहता है द applicant shall while submitting an application under sub rule 4 with effect from 1st April 2020 undergo authentication of आधार नंबर for granting of registration। यहाँ पे जो है 1/4/2020 से जो है सब रूल 4A के तहत कहा गया कि ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन करा जाएगा। अब इसको जो है टोटली चेंज करके अब जो है नया सब रूल 4A डाल दिया गया और उसमें कहा गया वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर सब रूल सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25, जो ये एक्सक्लूजन है उसको छोड़ के जो अदर एप्लीकेंट्स हैं वो फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर ही शेल मैंडेटरी है while submitting the application under sub rule 4 with effect from 21 अगस्त 2020। आज से इसको इफेक्ट में ला दिया गया है 21 अगस्त 2020 से ही। अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर and date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of Aadhaar number or 15 days from the submission of application in part B of form REG 01। इसमें जो है चेंज इस तरीके से कर दिया कि जो है जो भी डेट पहले पड़ेगी, जिस डेट से डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, जैसे कि अब प्रोसेस में चेंज करके जो हम REG 1 फाइल करते थे उसमें लास्ट में वेरिफिकेशन से पहले जो है आधार ऑथेंटिकेशन का एक टैब अलग से इंसर्ट कर दिया गया है, जिसमें मेल पे जो है OTP के तहत जो है आधार से जो है वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद जाके जो है हम उसको सबमिट कर पाएंगे। या फिर इसमें 4A में जो है उसके तहत इसको प्रोसीजर पार्ट को चेंज कर दिया गया है। या फिर हो सकता है कि 15 दिन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी इन REG 1, या फिर 15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर जो है इसको कंप्लीट करना होगा विच एवर इज अर्लियर। तो इसके तहत जो है 4A में ये चेंजेस कर दिए गए हैं। और अब हम बात करें अगर रूल 9 की, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि रूल 9 क्या कहता है। रूल 9 जो कि नेक्स्ट रूल है, रूल 9 बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। जैसे कि हम सब जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर जो है हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। अगर उसको कोई फर्दर जो है रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्लैरिफिकेशन कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो उस केस में वो REG 3 हमें देगा शोकोस नोटिस, और उसका रिप्लाई हम REG 4 में उसका रिप्लाई करेंगे। तो इसमें सब रूल 9 रूल 9 जो है इसके रिगार्डिंग बात करता है, जिसमें चेंजेस करे गए हैं सब रूल 1 में। सब रूल 1 भी जो है उसका प्रोविजो जो है चेंज कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पहले सब रूल 1 क्या कहता था रूल 9 का। तो रूल 9 का सब रूल 1 कहता है द एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, वो एग्जामिन द एप्लीकेशन, accomplish the document if the same in found in order। अगर प्रोफेसर को ठीक लगता है वो अप्रूव कर देगा, ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रेशन टू द विद इन 3 वर्किंग डेज। टाइम जो था पहले 3 वर्किंग डेज के अंदर जो है प्रॉपर ऑफिसर को अगर डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्टरी लगते हैं तो उसको अप्रूव कर देगा।
इसमें प्रोवाइडेड दैट वेयर द पर्सन अदर देन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25, जो कि एग्जम्पशन लिस्ट में आ गए, उनको छोड़ के अदर पर्सन की बात करी गई है, फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन एज स्पेसिफाइड अंडर सब रूल 4A ऑफ रूल 8, जो अभी हमने बात करी, वो जो हमने रूल देखा उसके तहत द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांट ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू नहीं करता तो उस केस में जो है जो रजिस्ट्रेशन दी जाएगी वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाद, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी प्रिंसिपल प्लेस पे, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन जो है दी जाएगी। इन द प्रेजेंस ऑफ सेट पर्सन, जो भी एप्लीकेंट है उसकी प्रेजेंस में, नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे जो टाइम था वो 60 डेज था फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन इन अ मैनर प्रोवाइडेड अंडर रूल 25 एंड provision of sub rule 5 shall not be applicable in such cases। अब जो ये 60 डेज है, अब हम देखते हैं इस जो सब रूल 1 में क्या बदलाव किया गया है। तो सब रूल 1 ऑफ रूल 9 कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन द पर्सन नोटिफाइड इन अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25, ये सेम है जो पहले था, फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन एज स्पेसिफाइड अंडर सब रूल 4A ऑफ रूल 8 और डज नॉट ऑप्ट आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे क्या है, उसके पास ऑप्शन है कि वो आधार ऑथेंटिकेशन जो है ऑप्ट ना भी करे। द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सब रूल 25। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये भी ऐड कर दिया गया है, डज नॉट ऑप्ट फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन। अगर वो एसएससी ऑप्ट नहीं करता तो उस केस में भी जो है प्रोविजन सब रूल 1 का रहेगा। Provided further that a proper officer may, for the reason of recording in writing with the approval of the officer not below the rank of joint commissioner, in lieu of physical verification of the place of business, carrying on the verification of such document he may deem fit। अगर proper officer रिकॉर्ड करता है रीजन और वो अप्रूवल ले लेता है ऑफिसर से नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, तो उस केस में जो है फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह भी जो है डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भी अप्रूवल ग्रांट कर दी जाएगी। ये इस वजह इसलिए जो है रूल को अब चेंज कर दिया गया है। अब जो है फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह जो है ऑफिसर जो है जॉइंट कमिश्नर से ऊपर की रैंक का जो भी ऑफिसर होगा उनकी परमिशन लेके जो है विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन भी जो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर सकता है। इस तरीके से जो है सब रूल 9 सब रूल 1 में भी चेंज कर दिया गया। अगर अब हम आगे आते हैं जिसमें सब रूल 2 में ऑफ रूल 9 में क्या करा गया, इसमें जो एक्सप्लेनेशन थी उससे पहले एक प्रोवाइजो जो है इंसर्ट कर दिया गया है। इसके लिए हम देखते हैं कि सब रूल 2 क्या कहता है। सब रूल 2 में अगर हम आए तो सब रूल 2 बात करता था वेयर द एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर रूल 8 इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है उसमें कुछ कमी है तो ऐसे केस में वो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो है मंगवा सकता है और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो वो भी प्रॉपर ऑफिसर मंगा सकता है। उसके लिए वो क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा इन फॉर्म नंबर GST REG 03 विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज। 3 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन अप्लाई के 3 दिन के अंदर वो REG 3 जो है नोटिस इशू करेगा और एप्लीकेंट को क्या करना होगा, इसके रिगार्डिंग जो है क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट प्रॉपर ऑफिसर ने रेज करी होगी उसका रिप्लाई करेगा इन फॉर्म REG 04 विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज। एप्लीकेंट को टाइम मिलेगा 7 वर्किंग डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिफिकेशन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एक्सप्लेनेशन में था कि क्लैरिफिकेशन इंक्लूड्स करेगी मॉडिफिकेशन और करेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर डिक्लेयर इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अदर देन परमानेंट अकाउंट नंबर, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डिक्लेयर्ड इन द पार्ट ए। जो क्लैरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर मांग रहा है वो जो क्लैरिफिकेशन होगी वो अदर देन पैन, स्टेट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के अलावा, जो कि पार्ट ए में ये सारी डिटेल्स जाती हैं, इसके अलावा होंगी। अब इस एक्सप्लेनेशन जो की थी सब रूल 2 ऑफ रूल 9 इससे पहले इंसर्ट कर दिया गया है एक और प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर सब रूल 6D ऑफ सेक्शन 25 एग्जम्पशन लिमिट उसको छोड़ के
failed to undergo Aadhaar authentication as specified in sub rule 4A of rule 8, or does not opt Aadhaar authentication, notice in REG 3 may be issued not later than 21 days from the date of submission of application. इसमें डेट भी चेंज कर दी गई, जैसे वहां पे जो है टाइम लिमिट अलग से स्पेसिफाइड थी 3 दिन की, और 3 दिन के अंदर जो है REG 3 इशू करेगा, और जो 7 वर्किंग डेज के अंदर जो है एप्लीकेंट रिप्लाई करेगा इन फॉर्म REG 04। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अगर आधार वाला केस है तो उस केस में जो है 21 डेज का जो है टाइम अलाउड होगा। अब इसमें इसके बाद सब रूल 4 में जो शेल था उसको चेंज करके मे कर दिया गया। इसके लिए हम देखते हैं कि सब रूल 4 ऑफ रूल 9 क्या कहता था। रूल 9 का सब रूल 4 कहता है वेयर नो रिप्लाई इज फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट इन रिस्पॉन्स टू नोटिस इशूड अंडर सब रूल 2, जो कि जिसका रिप्लाई करना था REG 04 में, अगर रिप्लाई नहीं करता है एप्लीकेंट, और वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, या फिर प्रॉपर ऑफिसर जो है जो उसने एप्लीकेंट ने रिप्लाई किया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ही शैल फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिजेक्ट द एप्लीकेशन। क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन, रिजेक्ट एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इन फॉर्म REG 05 जो है वो देगा, और अब उसकी जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देगा। अब इसमें क्या बदलाव किया गया है, यहाँ पे जो वर्ड था शेल, इसको चेंज करके मे कर दिया गया है। इसमें सिर्फ इतना सा बदलाव है, इसमें कोई और रूल में कोई चेंज नहीं किया गया। इसके बाद हम फर्दर बात करें सब रूल 5 की, तो सब रूल 5 जो है वो भी टोटली चेंज कर दिया गया, जिसमें सब रूल 5 में 2 ग्राउंड्स होते थे। 2 ग्राउंड्स में अगर प्रॉपर ऑफिसर जो है एक्शन नहीं लेता तो उस केस में जो है मान लिया जाता था कि डीम्ड अप्रूवल हो जाएगी। तो उसमें भी बदलाव करे गए, अब 2 की जगह जो है 4 केसेस इंसर्ट कर दिए गए हैं। तो पहले हम देखेंगे कि क्या केसेस होते थे। इसके लिए हम आएंगे सब रूल 9 के सब रूल 5 में, जो कि बात करता था इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल टू टेक एनी एक्शन विद इन द पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज का टाइम था फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट अंडर सब रूल 2, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी अप्रूव। यहाँ पे क्या होता था, अगर 3 दिन के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन करी, 3 दिन के अंदर हमें प्रॉपर ऑफिसर का कोई एक्शन नहीं होता तो उसको डीम्ड अप्रूव मान लिया जाता था, या फिर कुछ हमसे क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांगे हैं लेकिन हमने सबमिट कर दिए टाइमली, लेकिन 7 दिन के अंदर हमें जो है उसका रिप्लाई नहीं मिलता प्रॉपर ऑफिसर से, तो उस केस में भी डीम्ड अप्रूव मान लिया जाता था। अब इस रूल में जो 2 केसेस थे इसको चेंज करके जो है अब फर्दर 4 केसेस आ गए हैं सब रूल 5 में। तो आइए वन बाय वन देखते हैं अब क्या चेंज कर दिया गया। इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल टू टेक एनी एक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन in case where a person successfully undergo Aadhaar authentication or is notified under subsection 6D of the section 25। यहाँ पे भी टाइम अलाउड जो है 3 वर्किंग डेज का ही है। अगर 3 वर्किंग डेज के केस में अगर आधार ऑथेंटिकेशन का केस है और 3 वर्किंग डेज तक जो है प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता, उसमें भी डीम अप्रूवल मान लिया जाएगा। पार्ट बी कहता है विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 in case where the person other than the person is specified in the negative list failed to undergo Aadhaar authentication as specified under सब रूल 4A ऑफ रूल 8, जो कि हमने पढ़ा सब रूल 2 में हमने देखा था कि 3 वर्किंग डेज के अंदर जो है REG 3 मिलेगा और 7 वर्किंग डेज के अंदर हमें उसका रिप्लाई करना होगा जो है REG 4 में। तो वहां पे वो केस डाला गया है पार्ट बी में। और पार्ट सी कहता है विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज from the date of submission of application in case where the person does not opt for the authentication of Aadhaar number। अगर जो SSC है उसने ऑप्ट नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन, तो उस केस में जो टाइम पीरियड है वो 21 डेज का है। 21 डेज तक अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता तो मान लिया जाएगा एप्लीकेशन जो है वो डीम्ड अप्रूव हो गई है। चौथा केस जो है वहां पे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज, वहां पे टाइम जो है 7 वर्किंग डेज का कहा गया है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 2। यहाँ पे
प्रॉपर ऑफिसर ने REG 3 इशू करके शोकॉज नोटिस दे के जो है कुछ क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मांगा है और 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, उस केस में भी डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। जो ये डी पार्ट है टोटली जो पहले था वो सेम है, जैसे हम जो पहले जो रूल था उसका पार्ट बी जो था विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट furnished by the applicant under sub rule 2 applicant for the grant of registration shall be deemed to be approved। ये टोटली जो है यही केस जो है पार्ट डी में कवर अप कर दिया गया है। इसमें लास्ट में ये कहा है एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी अप्रूव। मान लिया जाएगा कि अगर प्रॉपर ऑफिसर टाइमली जो है एक्शन नहीं लेता है जो 4 क्लॉजेज हैं उनमें, तो जो है एप्लीकेशन को अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। तो ये जो है बदलाव किया गया है रूल नंबर 9 में। अब हम आते हैं लास्ट रूल नंबर 25 में। रूल नंबर 25 में क्या बदलाव किया गया है, उसमें जो वर्ड लिखा गया था फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, इसके बाद इंसर्ट कर दिया गया है ड्यू टू और ड्यू टू नॉन ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, क्योंकि एसएससी की के लिए ऑप्शनल है वो आधार ऑथेंटिकेशन को जो है ऑप्ट करता है या नहीं करता, इसलिए वहां पे ये वर्ड डालना जरूरी था। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 25 जो है इसके रिगार्डिंग क्या कहता था। तो इसके लिए हम रूल 25 ऑफ CGST रूल्स में जाएंगे। तो रूल 25 रूल 25 बात करता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होती है, where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business is required to be due to failure of आधार authentication। यहाँ पे जो रूल 25 में जो है ये इस वर्ड के बाद इंसर्ट कर दिया गया है, फर्दर क्या वर्ड इंसर्ट कर दिया गया है, और ड्यू टू नॉन ऑप्टिंग फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं भी किया उस केस में भी जो है हमें प्रॉपर ऑफिसर को फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होगी। तो इसलिए यहाँ पे चेंज करना रूल नंबर 25 में यहाँ पे ये वर्ड इंसर्ट करने जरूरी थे। तो इस नोटिफिकेशन के तहत इसके आगे जो है वर्ड इंसर्ट कर दिए गए और ड्यू टू नॉन ऑप्टिंग फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन। जैसे कि हम जब जानते हैं कि विद इन 15 वर्किंग डेज के अंदर जो है टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड होती है REG 330 के लिए, तो यहाँ पे इसलिए वर्ड जो है फर्दर इशू डालने जरूरी थे। तो इस जो नोटिफिकेशन इशू हुई है 62/2020, इसके तहत जो भी बदलाव किए गए हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो हम प्रैक्टिकली जो है उसमें प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन में देखेंगे कि वेरिफिकेशन से पहले जो है आधार ऑथेंटिकेशन का टैब डाल दिया गया है। उसके रिगार्डिंग जो है हमें हमारी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल आएगी, उसको हमें OTP के थ्रू जो है वेरीफाई करना होगा, फिर जो है उस तरीके से जो है हमारी फर्दर रजिस्ट्रेशन होएगी। और हम ऑप्शनल है वो चीज, अगर हम एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो उसको ऑप्ट भी कर सकता है और उसको छोड़ भी सकता है। तो इस तरीके से जो है रूल 62 में जो है बदलाव किए गए और उसको जो है ये बदलाव जो है इफेक्ट में आ चुके हैं फ्रॉम 21 अगस्त 2020। आज से ये सारे जो बदलाव हैं वो इफेक्ट में भी आ चुके हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।